नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, शरीर क्या है? आज हम इसको जानेंगे। शरीर शरीर केवल एक इच्छा पूर्ति के लिए हमें वापस मिलता है। इच्छा को जानो, लेकिन उसमें डूबो मत। जैसे कि तुम्हारा खाना खाने का मन कर रहा है, ये तुम्हारी इच्छा हुई, तो इसमें डूबना नहीं है, इसको जानना है केवल। और चेतना क्या है? चेतना चेतना जो तुम्हारे पूरे शरीर में फैली हुई है, वही ईश्वर है, वही पूरे संसार में समाई हुई है। अगर तुमने इस चेतना को जान लिया तो उस ईश्वर को भी जान लोगे। दोस्तों, जो इस त्रिकोण को समझ लेता है, तो ये समझो कि वो आध्यात्म के रास्ते पर निकल पड़ता है, वो आध्यात्म को जानने लगता है। क्योंकि दोस्तों, जो अपने अतीत और भविष्य में, इन दोनों में फंसा हुआ है, तो वो जो आज है यानी कि प्रेजेंट में नहीं जी पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें आज में रहने के लिए हमें थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है। हमारी सांसें स्लो होती हैं, तो क्या है, हम आज में, अभी में जीने लगते हैं। हम जो पिछला है उसको भूल जाते हैं, और जो आने वाला है उसकी हमें फिक्र नहीं रहती है। तो ये सारा काम किससे होता है? हमारी सांसों के जरिए। क्योंकि सांसें ही है सारी जड़, क्योंकि ये सांसें ही है उस जड़ तक हमें लेकर जाती है। और बीच का जो भी है, इसके अंदर सारी चीजें समाई हुई है, जैसे कि हमारे विचार, इच्छाएं। अभी मैंने बोला ना आपको कि जो इस त्रिकोण को जान लेता है, यानी कि शरीर, इच्छा और चेतना, जो इन तीनों को जान लेता है, वो आध्यात्म को अच्छी तरीके से समझने लगता है और आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। और इसको जानने के लिए दोस्तों, अपने इस शरीर को जानना होगा, अपने इस पिंड को जानना होगा। जिसने अपने इस पिंड को जान लिया, शरीर रूपी पिंड को, तो ये समझो कि उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। भगवान को हम मंदिरों में ढूंढते हैं, यहाँ वहां ढूंढते हैं, तुम्हें तो भगवान का रंग रूप ही नहीं पता कि उसका रंग रूप क्या है, कैसे जानोगे? अब दोस्तों, ये चेतना क्या होती है? अगर आपसे कहें कि भगवान कहाँ छिपाए हमारे पूरे शरीर में, तो मैं आपको यही कहूंगी कि पूरे शरीर में ही जो चेतना है, वही ईश्वर का रूप है। लेकिन उसको तुम फील कब कर पाओगे? जब तुम बैठोगे शांति पूर्वक, और जो चेतना तुम्हारे शरीर में नीचे अंगूठे तक फैली हुई है पूरे शरीर में, उस चेतना को ऊपर उठाना शुरू कर दोगे। और उसका पॉइंट कहां पर है? थर्ड आई पर। इसको जब तुम यहां पर लाकर सेव करोगे, तो तुम जानोगे कि चेतना क्या है। हम इसको देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, बहुत ही नजदीक से, पास से। दूर तो वो है ही नहीं, लेकिन अगर हम उसको देखना चाहते हैं, तो इसको हमें आसन के साथ में शांत बैठकर हमें ध्यान लगाना होगा, अपनी सांसों पर, अपने अंदर डूबना होगा, अपने पिंड के अंदर जाना होगा। अगर हम अपने अंदर जाना शुरू कर देते हैं, तो हम जानने लगते हैं कि आखिर चेतना का रंग रूप क्या है। फिर हम बाहर मंदिरों में पत्थर के रूप में नहीं देखते। अगर देखते हैं ना पत्थर के रूप में भी, तब भी हमें वही नजर आता है जो हमारे अंदर है। क्योंकि भाव से ही परमात्मा उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारा भाव उसके अंदर चला गया। अगर हमने कहा कि उसके अंदर है, तो है, क्योंकि हमारी चेतना जब अच्छी तरीके से हम उसको समझ लेते हैं, तो हर किसी के अंदर हमें वही नजर आता है। अगर हम किसी से नफरत भी करते हैं, उसके अंदर भी हमें वही नजर आता है। तो दोस्तों, अपनी इस चेतना को जानो, अपनी इस इच्छा को जानो। इच्छा में डूबो मत, इसे जानो। शरीर के अंदर जाना शुरू करो। शरीर के अंदर जब तक नहीं जाओगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब इम्पॉसिबल है। मंत्रों के जाप में अगर तुम अटकते हुए रह जाओगे, तो तुम अंदर नहीं जा पाओगे। हर चीज तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। पृथ्वी से जुड़ी चीजें, चाहे वो मंत्र हो,
मंत्र के दिए हुए शब्द हो। ठीक है, उनका कुछ समय के लिए सहारा लेना ठीक है, लेकिन ये कहो कि उनको साथ लेकर तुम अंदर जाओगे तो तुम अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने अंदर प्रवेश करने के लिए पृथ्वी से जुड़ी चीजें सारी बाहर ही छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो शब्द हो या फिर कोई मंत्र हो, क्योंकि मंत्र भी इसी पृथ्वी की देन है। अपने अंदर जाने के लिए केवल एक चीज का साथ पकड़ो, वो है तुम्हारी सांसें, क्योंकि तुम्हारी जो सांसें हैं वो इस पृथ्वी की देन नहीं है, वो इस पृथ्वी से जुड़ी हुई नहीं है।